संकल्प आवासीय एकेडमी चंदेल गेस्ट हाउस मोहम्मदाबाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता है। साथियों, आज का जो वीडियो है वो गणित का टॉपिक है लाभ और हानि। इस लाभ और हानि का टॉपिक जो है ना तो ये एसएससी के लिए है ना ही यूपी पुलिस के लिए है। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी अभ्यर्थियों के लिए है। जो आर्मी के छात्र हैं उनके तैयारी करने के लिए संकल्प ने एक नए प्रोसेस से वीडियो बनाना शुरू किया है, जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आर्मी के अभ्यर्थियों को इससे पढ़ने में आराम या सुविधा महसूस होगी। आपको आर्मी संबंधित जितने भी मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, साइंस हुआ, जीएस हुआ, सारे टॉपिक इस चैनल से कंप्लीट कराए जाएंगे। बस आपको संकल्प कंपटीशन क्लासेस से जुड़ना है। संकल्प कंपटीशन क्लासेस के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बैच नियमित समयानुसार संचालित हैं। आप उनसे जुड़कर लाइव पढ़ सकते हैं और सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद आप क्लास में आकर भी पढ़ सकते हैं। साथियों, आज का जो मूल टॉपिक है वो है लाभ और हानि। जो नए साथी मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और आगे शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी जुड़ सकें। हमने एक छोटी सी चीज़ बोर्ड पर लिखी है। आर्मी के अभ्यर्थियों के लिए मैं बिल्कुल बेस से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें आसानी से समझ में आए। हमने लिखा है, टॉपिक का नाम डाला लाभ हानि, और इस टॉपिक की लाभ हानि के बाद हमने एक शब्द लिखा है लाभ। लाभ का सीधा सा मतलब निकल कर आता है कि हमने कोई चीज़ जितने रुपए में खरीदी है और हम उतने रुपए से अधिक में बेच दें तो सीधी सी बात है कि हमको मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यदि हम किसी चीज़ को अधिक रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेच रहे होंगे या बेचने की प्रक्रिया क्रय मूल्य से अधिक पर निर्भर कर रही होगी तो प्रॉफिट दिखाई देगी, और जब आपका क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो आपको लॉस हो रहा होगा, घाटा हो रहा होगा, हानि हो रही होगी। साथियों, तो जो हानि और लाभ का मूल टॉपिक है, इस बात में एक विशेष बिंदु ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे प्रतिशत लॉस पूछा जाए, प्रतिशत प्रॉफिट पूछा जाए, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाए, तो आप हमेशा याद रखिए कि आपके हर में हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा। यदि परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस रहेगा, और बेटा अगर आपसे परसेंटेज लॉस पूछा है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस रहेगा। आप ये मन में डाल लीजिए, चाहे प्रतिशत हानि हो चाहे प्रतिशत लाभ हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है, विक्रय मूल्य का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो साथी, हमने पहला सवाल एक ये फार्मूले भी बताए, उसके बाद हमने एक पहला क्वेश्चन लिखा है। वो क्वेश्चन छोटा सा ये लिखा है कि कोई व्यक्ति 80 रुपये में, कोई व्यक्ति है वो 80 रुपये में एक रेडियो खरीद लेता है और 60 रुपये में बेच देता है। प्यारे बच्चे, एक कोई व्यक्ति है जो किसी रेडियो को 80 रुपये में खरीद ले रहा है और 60 रुपये में बेच दे रहा है। सीधी सी बात है कि हमने किसी चीज़ को खरीदा है 80 रुपये में बट बेच दिया है 60 रुपये में, तो हमने लॉस ही उठाया है, हानि उठाई है। तो वो हानि कितनी ली? 80 वाली चीज़ 60 में बेच दी, तो सीधा सा मतलब हुआ कि हमको 20 रुपये की हानि हुई, अर्थात तो हमने लिख लिया है 20 रुपये जो हमारा हानि हो गया। अब हमने क्या किया कि हमें प्रतिशत हानि ज्ञात करनी थी, तो हानि कितने रुपए की हुई? 20 रुपए की। उसको ऊपर रखा, किससे हुई थी? क्रय मूल्य से होती है। तो क्रय मूल्य कितना था? 80 रुपये। उसको नीचे रखा, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमको प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। ये कक्षा 6 से हम लोगों ने पढ़ा है।
बिंदी से बिंदी काट दिया, 0 से 0 कट कर दिया। 2 का टेबल याद होना चाहिए, 2 बन जाए 2, 2 4 जाए 8, अर्थात 2 एकम 2, 2 चौको 8। 4 का टेबल आपको याद होना चाहिए, 4 बन जाए 4, 4 2 जाए 8, 2 बच रहा है, 20 हो रहा है। 4 5 जा 20, या यूँ समझ लीजिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, अर्थात 25%। तो हमारा जो 25% है ये हमारी क्या निकल के आ गई प्यारे बच्चे? हानि निकल के आ गई। क्या आ गई? हानि। अगर प्यारे बच्चे यहीं पर हम थोड़ी सी बात को पलट दें, पलट कर क्या लिखें कि 50 रुपए वाला रेडियो 80 रुपए में बेचा गया। प्यारे बच्चे मैंने अंक इसलिए बदल दिए क्योंकि अगर हम उन्हीं अंकों को बदलते तो आपको हल करने में थोड़ी सी समस्या आती। आर्मी के अभ्यर्थी हो, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ को समझा रहा हूँ। आपका अब आपने देखा कि 50 रुपए का रेडियो खरीदा, 80 रुपए में बेच दिया, तो सीधी सी बात है कोई चीज़ आप 50 रुपए की लाए और 80 में बेच रहे हो तो लाभ ही हो रहा होगा। तो लाभ आपका प्यारे बच्चे कितना हुआ है? तो लाभ हुआ 80 - 50 बराबर 30 रुपए का। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है कि प्रतिशत प्रॉफिट ज्ञात कीजिए, परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। अर्थात मेरे प्यारे बच्चे प्रतिशत लाभ क्या होगा? 30/80 गुणे 100। आपको पता ये इससे कट गया, 4 दूनी बेटा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 तियाँ 75/2। अगर आप इसको लिखना चाहते हो परसेंटेज में तो कैसे लिखोगे? इस बात को सही लिखना, 75 का आधा होता है 37.5, अर्थात आप इसे लिख सकते हो 37 सही 1/2%। प्यारे बच्चे आज मैंने ये पहली वीडियो में ही बताया था कि 0.5 की वैल्यू 1/2 भी होती है, अर्थात 0.5 आधा भाग कहलाता है और 1/2 भी आधा भाग ही है। दैट क्लियर? ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चे अगले टाइप का क्वेश्चन भी मैं बोर्ड पे आपको बता रहा हूँ, यहीं पे लिखूंगा। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है? यदि कोई व्यक्ति, प्यारे बच्चे यदि कोई व्यक्ति किसी साइकिल को 810 रुपए में बेच देता है तो 19% की हानि होती है। सिर्फ आर्मी का लेवल है, अतिरिक्त लेवल को नहीं छूऊंगा। एक कोई व्यक्ति 810 रुपए में एक साइकिल बेच देता है, मैंने साइकिल वर्ड नहीं लिखा है बट आप सुन रहे होंगे। कोई व्यक्ति 810 रुपए में जब अपनी साइकिल को बेचता है तो उसे 19% की प्यारे बच्चे हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति जानता है यदि हम 810 रुपए में अपनी साइकिल को बेच दें तो हमें 19% की हानि हो रही है, अर्थात 100 रुपए पर 19 रुपए कम मिल रहे हैं। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सवाल है तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्यारे बच्चे साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य पूछा गया है। आप बहुत सिंपल सी बात है, वैसे आप गणितीय विशेष XYZ करके लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम अपने आर्मी के अभ्यर्थी जो हमको देख रहे हैं वो बड़े ध्यान से समझें। अगर आपको यहाँ हानि हो रही हो और चीज़ बिच भी चुकी हो, हम 810 रुपए में साइकिल बेच दे रहे हैं, 19% की हानि होती है, हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? आप हमेशा याद रखिए जब भी हानि हो रही हो तो 100 से घटाई आएगी। जब भी हानि हो रही हो तो 100 से घटाई जाएगी, लाभ हो रहा हो तो 100 से जोड़ा जाएगा। तो बेटा 100 में से 19 गया, आपको कितना बचा? 81। 81 इक्वल है 810 के। 81 इक्वल है 810 के। मेरे कहने का मतलब है साथियों 81 बराबर 810। प्यारे बच्चे 1 बराबर 10, 81 बन जाए 81, अर्थात 1 बराबर 10। आर्मी के अभ्यर्थी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से ध्यान देना प्यारे बच्चे, 1 बराबर हो जाएगा 810/81।
क्यों हो जाएगा इस बात को भी सुन लें। जब ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी गई हो और कम की कीमत पूछी गई हो, आप हमेशा याद रखो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अर्थात 81 बराबर 810, तो प्यारे बच्चे 1 बराबर 10, 1 बराबर 10। क्रयमूल्य हमेशा अपने आप का कितने परसेंट होता है? 100% होता है। 1% की इक्वल वैल्यू 10 दी गई है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? साइकिल का रियल क्रयमूल्य क्या होगा प्यारे बच्चे? साइकिल का रियल क्रयमूल्य होगा 1000 रुपए, लेकिन उसने बेच कितने में दी थी? 810 रुपए में, अर्थात उसको क्या हो गई थी? हानि हो गई। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? समझ गए। देखो कुछ किताबें आर्मी की, ये रब कर दूं थोड़ा सा, मैं आपको बुक्स के बारे में भी बता दूं कि जो बुक सोल्यूशन देता है वो कैसे देता है। आर्मी की एक किताब आती है राम सिंह की, राम सिंह की बुक सोल्यूशन दे दी तो वो सीधा लिखती है कि 810 में बेच दी, क्रयमूल्य पूछा है तो 100 हो गया, बेच दी तो 100 माइनस 19। बेटा तरीका वही है, वो फार्मूला लिख के देती है। किताब में जो भी फार्मूला लिखा हो मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो यही बनता है। मैंने राम सिंह की किताब आर्मी के अभ्यर्थियों को बहुत पढ़ाई है, तो मुझे उस किताब का पूरा 1.1 याद है, 1 by 1 पेज याद है। कहीं से पूछो X to A to Z उसके बारे में याद है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अन्य किताबें भी देती हैं कि उस साइकिल का माना कि क्रयमूल्य X रुपए है, और जब X रुपए की साइकिल थी बट वो बेची गई थी 810 रुपए में, 19% की हानि हो रही थी, तो X का 19% निकाल कर जो आएगा उसे X माइनस 19% से करेंगे और बराबर 810 रखेंगे, तो डजंट मैटर, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए मैं नहीं, अगर आप चाहें तो मैं उससे भी बता दूं। माना कि साइकिल का क्रयमूल्य X रुपए है, माना कि साइकिल का क्रयमूल्य कितना है? X रुपए है, और X रुपए जब क्रयमूल्य हो गया और बेची कितनी गई? हानि पर, प्लीज ध्यान दें, 19% हानि पर, अर्थात 19/100 हो सकता है। 19% को 19/100 लिखेंगे तो x माइनस 19, ये भी x बन जाएगा, x/100 बराबर 810। दैट क्लियर? क्योंकि ये इसी से कम हुआ था। यहाँ 100 का गुणा करेंगे, 100x माइनस 19x बटे 100 बराबर 810। प्यारे बच्चे घटकर बचेगा 81x/100 बराबर 810। प्यारे बच्चे x बराबर 810, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, बटे ये डिवाइड में हो जाएगा 81.810, अर्थात x बराबर 1000 रुपए। चाहे इससे लगा लो चाहे किसी से लगा लो, बट हमारे कहने का सीधा सा मतलब है, यदि आप 1 लाइनिंग से लगाएंगे तो जल्दी भी होगा और आसानी भी होगी। 19% की हानि हुई, अर्थात रह गई प्यारे बच्चे 81%। 81% की वैल्यू आपको 810 दी गई है, 1% की वैल्यू प्यारे बच्चे 10 हो गई, 81 बन जाए 81। इस तरीके से परसेंटेज हमेशा 100 पर निकाला जाता है, अर्थात 100 गुणे 10 बराबर 1000 रुपए। मुझे लगता है कि इस कंडीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बच्चे माइंड चला लेंगे उनको हल भी नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है संकल्प का वादा बिना पेन के क्वेश्चन लगा जा, ऐसी प्रक्रियाएं हमेशा तैयार रहेंगी। बेटा थोड़ा सा परिवर्तन अगर हम कर दें, यहीं पे थोड़ा सा परिवर्तन कर दें कि एक व्यक्ति किसी साइकिल को सपोज करो एक व्यक्ति कोई है और वो किसी साइकिल को 2100 रुपए में बेच देता है। बेटा मेरी बात ध्यान कर लेना, एक व्यक्ति है, यदि वो साइकिल को 21 रुपए में बेचता है तो उसको 5% का लाभ होता है। कितने का व्यक्ति? 5% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रयमूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। तो साइकिल का क्रयमूल्य क्या होगा? बहुत सिंपल है, कुछ मत करो। 5% को आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चे? बोलो 5% को क्या लिख सकते हो? लाभ हो रहा है, अर्थात 105। 1/20 वाला भी प्रोसेस अगर जानना चाहो तो मैं वो भी बता दूंगा। अमूमन क्लास वाले लगाते हैं इसलिए मैं उसको नहीं पकड़ रहा हूँ। 5% को हम 105 लिख सकते हैं, और ये 5% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 105 बराबर आपको क्या दिया गया बेटा? 2100। 105% बराबर 2100। बेटा 1% की वैल्यू क्या निकल आएगी? 105 105 दूनी, अब बचा क्या आपके पास? 0। 1% की वैल्यू
20 रुपए। बेटा 100% की वैल्यू 20 गुणे 100 बराबर 2000 रुपए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिना पेन चलाए ही इसको हल कर लिया होगा, बिना पेन यूज किए ही आपने इसको हल कर लिया होगा। अब प्यारे बच्चे, मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूँ। आर्मी की बात है इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा। कभी कभी आर्मी के क्वेश्चन में लाभ हानि ज़्यादा गहरी नहीं पूछता है, सिंपल और भी पूछता है, लेकिन उसके पूछने की जो कला है वो क्या प्रदर्शित होती है, वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करती है गणितीय अवधारणा पर। जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, मैं आज की वीडियो में इसमें अंतिम क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ बेटा ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते भी नहीं हैं और अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है। तो अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति किसी सौदे को, एक व्यक्ति जो है वो किसी सौदे को, प्यारे बच्चे सेम इसी कंडीशन का है, एक व्यक्ति किसी सौदे को प्यारे बच्चे 900 रुपए में बेचता है। कितने में बेचा? 900 रुपए में बेचता है। मैं कुछ ही बातें लिखूंगा, मैं पूरी बात बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। एक व्यक्ति किसी साइकिल को, किसी बस को, किसी रेडियो को, किसी मोबाइल को 900 रुपए में बेचता है तो 10% की हानि उठाता है। कितने की हानि उठाता है? मानी सीधी सी बात है कि 900 रुपए में बेच रहा है तो उसको 10% की हानि होती है। यदि वह इस साइकिल को कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। देखो कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है कि 900 रुपए में बेचा, 10% की हानि होती है। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहे, 20% की बात बाद में करूंगा, यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहे तो कितने रुपए की साइकिल बेचे। बेटा देखो मैंने इसको थोड़ा सा अभी चेंज कर दिया, मैंने 20% बोला था, मैं उसको भी अगर इसको समझ गया तो वो भी लग जाएगा। 900 रुपए में कोई साइकिल बेचता है तो 10% की हानि उठाता है, और बेटा 10% का लाभ कमाना चाहे तो उसे साइकिल कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। बेटा मेरे कहने के मतलब है कि 100 रुपए वाली चीज को कितने % पे बेच रहा है, और वो 100% वाली को बेचना कितने पे चाहता है? 110 पे। अब तो दोनों बातें क्लियर हो गई। 90% की कीमत आपको दी गई है 900 रुपए। प्यारे बच्चे 1% की कीमत होगी 10 रुपए। ये भाई बिंदी से बिंदी कट गई, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 9 10 जा 90। बात समझ गए भाई? 1% की वैल्यू 10 आ गई तो 100% की वैल्यू क्या आती? 1000 आती। लेकिन हमको क्रयमूल्य तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा कि 10% का लाभ ले, तो हम 100 की वैल्यू ना निकाल कर किसकी निकालेंगे? 110 की। सीधी सी बात है, 110 गुणे 10 बराबर 1100 रुपए। वह आपका रेडियो, मोबाइल, साइकिल कितने रुपए की बेचेगी? 1100 रुपए की बेच के तो उसे अपने क्रयमूल्य से 10% का मुनाफा हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, और जिससे कि नया वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।